दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं अपनी बचपन की खास दोस्त के घर पर गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पापा भी उसके घर पर ही हैं। फिर उसके पापा ने मुझे देखकर मैं, रितु और मेरी दोस्त सोनम बचपन से ही एक दूसरे के जिगरी यार थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग हमें अक्सर जुड़वां कहते थे। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हमारा घर अगल-बगल था और हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक साथ रहते थे। स्कूल से लौटते ही हमारा पहला काम एक दूसरे के घर भागना होता था। हम घंटों पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां गढ़ते, भविष्य के सपने बुनते और कभी न खत्म होने वाले खेल खेलते। हमारी हर शरारत में, हर खुशी में और हर छोटे बड़े दुख में हम एक दूसरे के साथ होते थे। सोनम के पिता अंकल सुरेश हमारे लिए किसी आदर्श से कम नहीं थे। वह सिर्फ सोनम के पिता नहीं, बल्कि मेरे लिए भी एक दूसरे पिता समान थे। उनकी आंखों में हमेशा एक शांत समझदारी और चेहरे पर मुस्कान रहती थी। वह कभी गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि हर समस्या का समाधान बड़ी शांति और धैर्य से निकालते थे। जब भी हम कोई गलती करते, वह हमें डांटने की बजाय प्यार से समझाते। मुझे याद है, एक बार हम दोनों ने मिलकर घर की दीवार पर रंगीन पेंसिल से चित्र बना दिए थे। माँ और सोनम की माँ हम पर बहुत नाराज थीं, लेकिन अंकल सुरेश ने मुस्कुराकर कहा था, बच्चों की कल्पना को उड़ान भरने दो। दीवारें फिर से रंगी जा सकती हैं। लेकिन ये मासूमियत नहीं। उनकी बातें हमेशा हमारे दिल को छू जाती थीं। वह हमें कहानियां सुनाते, गणित के सवाल हल करने में मदद करते और जीवन के हर पहलू पर अपनी गहरी समझ से हमें मार्गदर्शन देते थे। सोनम और मैं दोनों ही उनसे बहुत कुछ सीखते थे और उनके साथ बिताया हर पल हमारे लिए एक अनमोल सीख बन जाता था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और हम बड़े होने लगे। स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज की दहलीज पर कदम रखे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन हमारी दोस्ती की डोर उतनी ही मजबूत थी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कॉलेज के दूसरे साल में सोनम के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो हमने सोचा कि शायद मौसम बदलने का असर है, लेकिन जब उनकी कमजोरी बढ़ती गई और उन्हें बार बार चक्कर आने लगे, तो परिवार चिंतित हो गया। डॉक्टरी जांच के बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला, एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये खबर बिजली बनकर गिरी। सोनम, जो हमेशा खुशमिजाज और बेफिक्र रहती थी, जिसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था, अब उदास और चिंतित रहने लगी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी छा गई थी और उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। मैंने देखा कि वह अपने पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई, असाइनमेंट, सब कुछ एक तरफ रख दिया था। दिन रात वह उनके पास रहती, दवाइयाँ देती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती और उन्हें हिम्मत देती। वह खुद रात रात भर जागती रहती, उनकी सांसों पर नजर रखती। कभी कभी वह इतनी थक जाती कि सोफे पर ही आंख लग जाती, लेकिन फिर भी सुबह होते ही वह फिर से अपने पिता की सेवा में लग जाती। मैं भी जितना हो सकता था सोनम का साथ देती। मैं उसके लिए खाना बनाती, कॉलेज के नोट्स पहुंचाती और कभी-कभी रात में उसके साथ जागकर बातें करती, ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। हम दोनों ने मिलकर अंकल सुरेश के लिए प्रार्थना की, हर मंदिर में गए, हर संभव इलाज की तलाश की, लेकिन बीमारी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था, मैं सोनम के घर गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो दिल को चीर रही थी। अंकल सुरेश बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें धीमी और उखड़ी हुई चल रही थीं। कमरे में दवाइयों की हल्की गंध थी और हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। सोनम उनके हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। मैंने कभी सोनम को इतना लाचार नहीं देखा था। वह हमेशा से ही मजबूत और साहसी थी, लेकिन आज वह सिर्फ एक बेटी थी, जो अपने पिता को खोने के डर से कांप रही थी। मैं उनके पास बैठी और अंकल सुरेश का हाथ अपने हाथ में लिया। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक चमक जिसमें प्यार, शांति और विदाई का भाव था। बेटा, उन्होंने धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, तुम दोनों की दोस्ती मैंने हमेशा सराही है। ये अनमोल है।
उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल में सीधे उतर गए। उन्होंने सोनम की तरफ देखा। सोनम, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पास ऐसी दोस्त है, रितु जैसी दोस्त। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। और तुम, रितु, हमेशा सोनम का साथ देना। वह मेरी परी है और अब तुम ही उसका सबसे बड़ा सहारा हो। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ गए। ये एक पिता की अंतिम इच्छा थी, एक आशीर्वाद था। सोनम फफक कर रो पड़ी। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। पापा, आप ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। हम सब आपके साथ हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। उसने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें रोक लेना चाहती हो। अंकल सुरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक फीकी सी मुस्कान जो उनके चेहरे पर दर्द के बावजूद फैल गई। जिंदगी एक सफर है मेरे बच्चों, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खुशी और गम दोनों इसके हिस्से हैं। बस एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, यही सच्ची दौलत है। उनके शब्द हवा में घुल गए और उनकी सांसें और धीमी होती गईं। वह रात बहुत लंबी थी, शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात। हम तीनों चुपचाप बैठे रहे, समय को थाम लेने की कोशिश करते रहे। सुबह होने से पहले ही, जब पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं, अंकल सुरेश ने अंतिम सांस ली और हमें छोड़कर चले गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने सफर का समापन कर लिया हो। सोनम टूट गई थी। उसका सहारा, उसका मार्गदर्शक, उसका पिता अब नहीं था। वह उनके सीने से लिपटकर घंटों रोती रही। मैं उसके बगल में बैठी रही, उसे दिलासा देने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे अपने आंसू भी थम नहीं रहे थे। उस दिन मैंने सिर्फ एक दोस्त के पिता को नहीं खोया था, बल्कि एक ऐसे इंसान को खोया था जिसने मुझे भी बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया था, जिसने मुझे जीवन के कई पाठ पढ़ाए थे। अंतिम संस्कार के बाद घर में एक अजीब सा खालीपन छा गया था। सोनम गुमसुम रहती थी, उसकी आंखों में सूनापन था। कई दिनों तक वह किसी से बात नहीं करती थी। मैं उसके साथ हर पल रहती, उसे सहारा देती। एक दोपहर सोनम और मैं एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां हम अक्सर बचपन में खेलते थे। वही पेड़ जिसके नीचे हमने अनगिनत सपने देखे थे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन हमारे दिल में एक भारीपन था। सोनम ने कहा, पता है रितु, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। वह कहते थे कि दोस्त वो होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाते हैं। उसकी आवाज भर्राई हुई थी और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने उसका कंधा थपथपाया और उसे गले लगा लिया। और वह सही कहते थे, सोनम, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन हमने सिर्फ एक पिता को याद नहीं किया, बल्कि उनकी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। हमने सीखा कि जीवन कितना अनमोल है और रिश्तों की अहमियत क्या होती है। अंकल सुरेश शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उनकी यादें और उनकी सीख हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी, हमें सही राह दिखाती रहेंगी। उनकी शिक्षाओं ने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। आज भी जब मैं सोनम को देखती हूँ, तो मुझे अंकल सुरेश की याद आती है। उनकी बातें, उनकी सीख और उनका प्यार। वह हमारे जीवन के हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति बनकर हमारे साथ है।